नमस्कार। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। रेपिस्ट को लेकर गहलोत के इस बयान पर विवाद हो गया। अशोक गहलोत तर्क दे रहे हैं कि निर्भया कांड के बाद रेपिस्ट के खिलाफ जो कानून बनाया गया उसकी वजह से बच्चियों की हत्याएं ज्यादा हो रही हैं। गहलोत साफ साफ रेपिस्ट पर नहीं बल्कि देश के उस कानून पर सवाल उठा रहे हैं जो हैवानियत करने वालों के खिलाफ है। आज इस मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अशोक गहलोत का वो बयान सुनाते हैं। ये बोल रहे हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज़्यादा होने लग गई बच्चियों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चियों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ। जो रिपोर्ट आ रही है बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बातें देश के अंदर जो हालात है वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट का समय है। देखिए, निर्भया का नाम तक याद नहीं रहा। अभया कह रहे थे, जब किसी ने बताया कि अभया नहीं निर्भया, तब जाकर कहा कि हाँ निर्भया के बाद ये सारी चीजें हो रही। अब चलिए कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप की वारदातों में राजस्थान नंबर 1 है। और ऐसे में गहलोत का यह बयान क्या बलात्कारियों के बचाव करने जैसा नहीं है? क्या गहलोत का यह बयान पीड़ितों का मनोबल तोड़ने वाला नहीं है? क्या गहलोत का यह बयान महिलाओं का अपमान करने जैसा नहीं है? गहलोत के बयान के बाद बीजेपी ये सवाल उठा रही है। सुनाते हैं गहलोत के बयान पर बीजेपी ने क्या कहा है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। महिलाओं के प्रति उनका जो अपमान वाली जो उनकी मानसिकता है उसे दिखलाता है। राजस्थान के अंदर लगातार कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर राजस्थान आज नंबर 1 है महिलाओं के अत्याचार के ऊपर। राइट्स जब होते हैं, दंगे होते हैं, तो दंगाई बचाओ अभियान करती है कांग्रेस। आज तक करौली का मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया। और जब बलात्कार होते हैं तो कांग्रेस पार्टी का दिल बलात्कारियों के लिए धड़कता है। उनके लिए सख्त कानून ना हो, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। ये शर्मनाक और निंदनीय सोच है। इस तरीके का तर्क देके गहलोत जी ने ये बता दिया कि मेरी सरकार नाकाम है। मेरी सरकार इस प्रकार के दरिंदगों को, इस तरीके की दरिंदगी रोकने के लिए नाकाम साबित हुई है। कानून का इकबाल राजस्थान के अंदर खत्म हो चुका है। राजस्थान के अंदर पुलिस का डर अपराधियों के मन मस्तिष्क के अंदर नहीं है। इस बात को स्वीकार वो लोग करने लगे हैं। यदि रेपिस्ट के दिमाग में कानून का डर हो, पुलिस का डर हो, तो इस तरीके की हिमाकत कोई कर नहीं सकता। बलात्कारी को बचाने का अभियान चलाती है कांग्रेस। और जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है प्रियंका वाड्रा, जो पूरे देश में वल्चर पॉलिटिक्स करती है इस विषय पर, वो चुप रह जाती। वो एक भी बार राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री पर कुछ नहीं कह पाती। और आज नारा तो ये बन चुका है, लड़की हूँ क्या राजस्थान में बच सकती हूँ। मुख्यमंत्री का ये बयान उनके महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। और यही कारण है कि राजस्थान आज महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। राजस्थान के जो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उनसे ऐसे गैर जिम्मेदार बयान एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक बयान दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। हमला कैसा हो रहा है ये आपने देखा। अब दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अशोक गहलोत के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री की टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देश में बर्बर बलात्कार हो रहे हैं। कानून बड़ी मुश्किल से और विरोध के माध्यम से तैयार किया गया था। राजनेताओं के इस तरह के बयान हर पीड़िता का मनोबल तोड़ते हैं। नेताओं का काम है महिलाओं को सुरक्षा देना, ना कि बेवजह बयान। देश के बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, अगर रेप की वारदात होती है तो कांग्रेस के बड़े नेता प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका,
सवाल उठाते हैं तो फिर राजस्थान पे आके चुप्पी क्यों साध लेते हैं? यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी राजस्थान की लड़कियों के लिए आगे कब आएंगी? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत के बयान पर अब तक क्यों कुछ नहीं बोला? क्या अशोक गहलोत के बयान में कांग्रेस के आलाकमान को कुछ भी गलत नहीं दिखता? सवाल यह भी है कि क्या राहुल और प्रियंका इस पर बोलेंगे? और यह कोई पहला मौका नहीं है, यह कोई पहला मौका नहीं है जब अशोक गहलोत ने रेप को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया हो। इससे पहले की बात बताते हैं आपको। 4 अक्टूबर 2020 गहलोत ने कहा था कि ऐसी घटना देश दुनिया में होती रहती हैं। यह बयान दिया था 4 अक्टूबर को। 20 मई 2022 को कहा कि बेरोजगारी की वजह से रेप की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। और 7 अगस्त यानी आज के दिन गहलोत का बयान सामने आया कि फांसी का कानून बनने से रेप के बाद हत्याएं होती हैं। और इतना ही नहीं, गहलोत सरकार की मंत्री शांति धारीवाल ने इसी साल मार्च में कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप का आरोप है। और ऐसे में आज के हमारे सवाल है कि गहलोत को रेपिस्ट नहीं कानून में दोष नजर आता है क्या? रेपिस्ट के मनोवैज्ञानिक क्यों बन रहे हैं अशोक गहलोत? महिलाओं का अपमान गहलोत का रेपिस्ट बचाओ अभियान है क्या? यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं लेकिन राजस्थान पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है? गहलोत के बयान पर आखिर कब बोलेंगे प्रियंका और राहुल गांधी? इसी पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आपका तारुफ उनसे कराते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। रुक्मणी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। अरविंद सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में मौजूद हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। और शामिन शफीक जी पूर्व सदस्य एनसीडब्ल्यू, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, बयान सही है कि गलत है? सीधा सवाल। हिमांशु जी, आपने लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कहानी सुना दी महिलाओं के। भारत जो है ये महिला प्रधान देश तो नहीं है, लेकिन महिलाओं का कांग्रेस पार्टी जितना सम्मान करती है, ना तो बीजेपी के प्रधानमंत्री, ना उनके नेता, ना उनके, वो मैं सुनाता हूँ आपको। अशोक गहलोत जी का तो आपने अभी पूरा बयान भी नहीं सुना, खाली 2 लाइन सुना के उसको, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कोर्ट के किसी विवेचना पर निर्णय कर रहे थे। आपको सुनाना चाहता हूँ ताजा से लेकर पूरा बयान फिर से सुनवा दूं क्या अगर आप चाहें तो? सुना रहे थे। सिर्फ 2 लाइनें नहीं उठाई हैं अजय जी, सुनिए, सिर्फ 2 लाइनें नहीं उठाई हैं। मैं आपको रोकता हूं, सुनिए मेरी बात। सिर्फ 2 लाइनें नहीं उठाई हैं, पूरा बयान सुनवाया है, तोड़ मरोड़ के कुछ पूरा याद है। हिमांशु जी पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। मैंने पूरा सुनाया, चलिए मैं आपका मान रहा हूं कि पूरा सुनाया है। देखिए, श्रीकांत त्यागी बीजेपी का बहुत बड़ा किसान सेल का नेता है। नड्डा जी के साथ फोटो, स्वतंत्र देव स्वामी मौर्य अध्यक्ष बीजेपी के साथ फोटो, नड्डा जी के साथ फोटो, गृह मंत्री जी के साथ फोटो। बीजेपी नकार चुकी है, श्रीकांत त्यागी से कोई संबंध नहीं है। चल रहा है, बीजेपी नकार चुकी है। मैं श्रीकांत त्यागी के पास नहीं जाऊंगा, मैं श्रीकांत त्यागी के पास नहीं जाऊंगा। या तो आपके पास सबूत है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी के नेता है, सदस्यता दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। श्रीकांत त्यागी की आज बात ही नहीं अजय जी। जो मुख्यमंत्री ने कहा रेप जैसे मामले पर, क्या वो सही है ये बताइए? नहीं फोटो, मैं बात बता रहा हूं। हाँ, सुन लीजिए आप। ये कितनी महिला विरोधी सरकार है। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं मित्रों बेटी बचाओ, अजय जी पहले सीधा सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आपकी ज्ञान गंगा पूरी सुनूंगा, आपकी ज्ञान गंगा पूरी सुनूंगा। बात चलिएगा ज्ञान गंगा, लेकिन मुझे सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए पहले। अपमानित करने क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो फांसी की सजा दी जाती है उसकी वजह से ये रेप और हत्याएं बढ़ रही हैं? बीजेपी का, अरे भाई कुलदीप सेंगर बीजेपी का विधायक है। अजय जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। आप बोल दीजिए कि मेरे पास जवाब नहीं है। क्या कर दी बीजेपी के विधायक? ये हिमांशु जी सुन लीजिए, मैं टाइम, आपने 1-1 मिनट का टाइम है ना, तो पूरा नहीं तो आप कहीं की कहीं बात करेंगे तो वो सुनने थोड़ी ना बैठा हूं मैं। गृहमंत्री सीधा बता दीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सही है या नहीं है? नहीं, आप पूरे कश्मीर कन्याकुमारी सुनाएंगे। सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहे हैं, कश्मीर से राजस्थान तक सीमित रहे हैं। राजस्थान के आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। बताइए मुख्यमंत्री गहलोत क्या सही है कि गलत? जैसे देखिए, जैसे हिटलर का मिनिस्टर जोसेफ गोबाल प्रोपोगंडा फैलाता था,
तो इनकी जो मित्र मीडिया टीम है सरकार की, वो ऐसा प्रोपोगंडा है कि वो उचित नहीं लगता। स्वामी चिन्मयानंद पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार किस तरह से ये महिलाओं को, मुझे नरेंद्र मोदी जी कब माफी मांगेंगे देश से, कब माफी मांगेंगे गृह मंत्री जी, कब माफी मांगेंगे बीजेपी के वो नेता? आप भी यहाँ पर महिलाओं का अपमान ही कर रहे हैं एक तरह से। उनके हक की जब बात चल रही है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। राजस्थान के आंकड़े मैंने बताया आपको कि रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहा हूं 2020 की, रेप के कुल 5310 मामले आते हैं। 2019 में उससे ज्यादा मामले आते हैं। आप राजस्थान की बात नहीं करेंगे, बोल दीजिए कि इस चर्चा में आप अगले 45 मिनट राजस्थान की बात नहीं करेंगे, बोल दीजिए। आगरा के बीजेपी के जिला अध्यक्ष बता दीजिए, नहीं करेंगे आप बात राजस्थान की? अजय जी का अध्यक्ष है, राजस्थान की बात नहीं करेंगे आप? सेल का उसने नवीन वर्मा की सरेआम लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस तो मूड में नहीं है इस मुद्दे पर बात करने के। बुरी निगाह रखी ये अमर उजाला, क्या कहेंगे आप? इसी एटीट्यूड के कारण तो देश भर में इनकी ये हालत हुई है कि जब कभी भी किसी महिला के अधिकार की बात हो तो कांग्रेस पार्टी और उसका चरित्र इस तरीके का दिखता है। देखिए साहब, मैं आपके बकवास के बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस पार्टी का यही चरित्र है और यही कारण है कि आज ये कांग्रेस पार्टी लुप्त प्राय पूरे देश में से हो गई है। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, संसदीय रखिए, बीच में मत बोलिए। देखिए इस तरह डिबेट नहीं हो सर, सुनिए अजय इस वर्मा तरह जी, डिबेट नहीं हो सर। जब राजस्थान को लेकर बात चलती है आप उस मुद्दे पर बोलते तरह की डिबेट नहीं होगी। देखिए डिरेल मत करिए, इस तरह की डिबेट नहीं होगी। आप क्या भौंक रहे हैं? इस तरह की डिबेट क्या बातें की जा रही है यहाँ पर? देखिए ये भौंकना, बकवास, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मत कीजिए इस तरह के शब्दों का। दोनों को म्यूट कर दूंगा, आगे चला जाऊंगा। 40-45 मिनट तक शांत बैठे रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मीकांत जी जवाब नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। देखिए इनकी यही मानसिकता है, इसी कारण ये पूरे देश में लुप्त प्राय हो गए हैं। और राजस्थान की तो बात करने की इनको, मुझे लगता है कि इनको बात करने से पहले राजस्थान के बारे में शर्म आनी चाहिए। पिछले 3.5 साल में राजस्थान में 8.25 लाख मुकदमे दर्ज हुए, 8.25 लाख, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार के 1,50,000 में दर्ज है। आपको जानकर आश्चर्य होगा हिमांशु जी कि पूरे देश में जो दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं उसमें अकेले 22% राजस्थान में होती है, जहां देश की आबादी का केवल 5% लोग रहते हैं। और ये केवल इसलिए कि राजस्थान की सरकार अपनी गवर्नेंस को लेकर सीरियस नहीं है। इसी तरह की असंवेदनशील राजनीति राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और यही कारण है कि विधानसभा के पटल पर, जैसा आपने भी अभी बोला, विधानसभा के पटल पर राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने यह कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और यहां इसलिए रेप ज्यादा होती हैं। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि राजस्थान में 50% महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कराती है रेप के। तो ये इनका जो एटीट्यूड है, इसके कारण आज राजस्थान अपराध का अड्डा बन चुका है। पूरे देश में दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश भी उससे पीछे है, जहां राजस्थान 7 करोड़ की आबादी के साथ देश में दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर है। अच्छा, ये एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हैं जो अगर मैं आपको बताने लगूं तो जवाब दीजिएगा अजय वर्मा जी। देखिए और मेहमान है, फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगा। क्या राजस्थान में ये जो मामले हो रहे हैं बाकी राज्यों की अपेक्षा ज्यादा नहीं हो रहे हैं? रेप कैपिटल जो दर्जा यहां पर दिया गया है एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये बयान, जमीन पे हाथ रखे बताइएगा, दिल पे हाथ रखे, क्या ये सही है? हिमांशु जी, आपने उत्तर प्रदेश के रेप के आंकड़े और अपराध और महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े, मध्य प्रदेश, ये खाली राजस्थान का मतलब हिंदुस्तान नहीं है। देश में सरकार किसकी है? प्रदेशों में, ज्यादा स्टेटों में सरकार किसकी? शिवराज सिंह चौहान या योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है क्या? शिवराज सिंह चौहान या योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है क्या? मुझे ये बताइए, जो बयान देगा उसके बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके विधायक ने ये काम करा है। अरे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं भाई, देश एक बात फिर सुनवा दूं आपको, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं प्रदेश में निवास करते हैं, वो कब माफी मांगेंगे? अजय जी, वो महिलाओं से कब माफी मांगेंगे? बस एक बात बता दीजिए, कर दिया देश में, क्या आप भी ये मानते हैं कि फांसी की सजा दी जाती है, इस वजह से यहाँ पर रेप और हत्याएं ज्यादा हो रही हैं? क्या ये आप भी मानते हैं क्या? हिमांशु जी देखिए, कानून जो अपना नियम है वो सरकार कानून बनाती है, संसद बनाती है, जज साहब उसके आदेश पालन करते हैं। मुख्यमंत्री का कोई आश्चर्य, मुख्यमंत्री तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल कर, उत्तर राजस्थान हिंदुस्तान का वो स्टेट है कि जहां सबसे ज्यादा सुविधाएं सब लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपके लिए बजा देता हूं, जो आप ये बातें कर रहे हैं, अलग ही लेवल की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, रुक्मणी जी मुझे एक बात बताइएगा, जब इस तरह का बयान आप सुनती हैं, इस तरह का बयान जब आप सुनती हैं, एक मुख्यमंत्री को तो दिखता नहीं, जब मुख्यमंत्री इस तरह की बातें बोलते हैं, एक महिला होने के नाते क्या आता है आपके मन में? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी शर्मनाक बात कहें, ये बहुत ही निंदनीय है।
इनकी अशोक गहलोत जी की और पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि कितने महिला विरोधी हैं ये लोग और कितना रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाली पार्टी है कि ये आज बोल रहे हैं कि जो अपराधी है उसको कैपिटल पनिशमेंट की वजह से मर्डर, वो अपराधी मर्डर करते हैं। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कितना महिलाओं के खिलाफ है ये। आज इनको ये बोलना चाहिए किस तरह से ट्रायल कम हो, स्पीडी ट्रायल्स हो और किस तरह से जल्द रेपिस्ट को पनिशमेंट मिले। उसके बजाय वो ये बोल रहे हैं कि मर्डर करने के लिए क्योंकि मर्डर ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मर्डर का रेप बना है। निर्भया के पहले क्या मर्डर नहीं होते थे? निर्भया का जो पीड़िता थी क्या उसका मर्डर नहीं हुआ? उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश की महिलाओं से, अपने प्रदेश की महिलाओं से, और ये पूरे कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, सबको अब देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए ऐसा बयान देने से पहले। और अशोक गहलोत को भी इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि कितनी गिरी हुई महिला विरोधी मानसिकता है इन लोगों की। शमीना जी, एनसीडब्ल्यू की आप सदस्य रही हैं, महिलाओं के हक के लिए आप लड़ती रही हैं, लेकिन जिस राज्य में महिलाओं के साथ बार बार बलात्कार होता है, अपराधियों में कोई खौफ नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, वहां पर मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं। एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य होने के नाते सबसे पहला विचार क्या है आपके मन का? हिमांशु जी, मैं आपका जो पूरा डेटा आपने दिया, जो आपने शुरुआत में बात कही, मैं उस बात को पूरे मद्देनजर रखते हुए अपनी बात कहना चाहती हूँ। पहले तो कुछ चीजों को मैं कोर्स करेक्शन करना चाहती हूँ। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी जो उस वक्त की मौजूदा यूपीए सरकार ने बनाई थी। उसके बाद कानून में बदलाव करके ये प्रावधान किया गया कि जब बहुत ही गंभीर बलात्कार का केस होगा, जो जिसको कहते हैं मोस्ट वायलेंट, उसके संदर्भ में जो अपराधी होगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। निर्भया कांड के बाद मैं याद दिलाना चाहती हूँ, ये कानून में बदलाव हुआ था, यूपीए की तब सरकार थी। अभी जो आपके पैनलिस्ट हैं उसमें जो ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं उनकी भी बात सुन रही थी। पहले तो मुझे बहुत सख्त इस बात से इख्तिलाफ है कि जब इतना गंभीर मुद्दा हो, जो बलात्कार जैसा मुद्दा हो, उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के आपस में जो लड़ाई दिख रही है या एक दूसरे के ऊपर जो छीटाकशी हो रही है, ये गलत है। देखिए, कोई भी गलत हो वो गलत है। जिस तरह से आज आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बात कही और वो गलत है या नहीं गलत है, अब मैं आपको वापस निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी के ऊपर ले जाती हूँ। उस वक्त जब कानून में ये बदलाव किए जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा नेशनल डिबेट छिड़ा हुआ था और एक पूरी लॉबी थी, विमेन एक्टिविस्ट की थी, क्योंकि मैं खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी उस वक्त, जो ये लॉबी बार बार कह रही थी कि जब आप डेथ पेनल्टी कर देंगे तो रेप केसेस में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि लोग जो हैं वो रेप के बाद लड़कियों को मारना शुरू कर देंगे। ये पूरी लॉबी थी जो कह रही थी। तो आज जो अशोक गहलोत जी का आप स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, ये वही मुझे लगता है जो एक पूरा का पूरा सेक्शन था जो ये बात कह रहा था। मगर उसके बावजूद यही, क्योंकि आप कांग्रेस कर रहे हैं, तो यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने ये कानून में बदलाव किया। मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश में आज बैठी हुई हूँ। एक हफ्ते पहले एक नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसको मार दिया, तेजाब डाल दिया और पेड़ से टांग दिया। कल मैं उसके माँ बाप से मिलने गई थी, उसके परिवारजनों से मिली और उन्होंने यही बात मुझसे कही। उन्होंने कहा कि अगर इस किस्म का सख्त कानून ना होता तो शायद मेरी लड़की की जान बख्श देते वो लोग बलात्कार करने के बाद। और ऐसे में अगर सख्ती यहाँ पर नहीं की जाए, अगर सख्ती यहाँ पर बोलिए allow me to complete. So there are two aspects. कोई भी जब काम होता है, कोई भी कानून में बदलाव होता है, उसके दोनों तरफ के जो पल्ले होते हैं उसको हमें तोलना चाहिए। आपने कहा कि ये एक स्टेटमेंट है जिससे महिलाओं का जो उनको ठेस पहुंची है। एक महिला होने के नाते, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य होने के नाते और एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मुझे उससे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हाथरस होता है या कठुआ होता है या निर्भया होता है या उन्नाव रेप केस होता है और देश के प्रधानमंत्री या उस पर्टिकुलर प्रदेश के मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं और ये नहीं कहते कि ये गलत। इसका जवाब दे रहे लक्ष्मीकांत जी। फिर अरविंद जी मैं आपके पास आता हूं, इसके बाद लक्ष्मीकांत जी जवाब दे लीजिए। देखिए, महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म होने के बाद जो हत्या का कानून बना है, उसके पहले इन्हीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो पिछली सरकार थी,
उसके कैबिनेट मिनिस्टर थे महिपाल मदेरणा और एक एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के मलखान बिश्नोई। तब ये कानून नहीं था कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने के बाद फांसी की सजा मिलेगी। ये कैबिनेट मिनिस्टर और एक एमएलए कांग्रेस पार्टी के, दोनों ने एक दलित महिला का बलात्कार किया, उसकी हत्या की और इतनी बुरी तरह से उसकी हत्या की कि हत्या करने के बाद उसको भट्टी में जलाकर उसकी हड्डियों को भी नदी में बहा दिया। एक कांग्रेस पार्टी के दूसरे मंत्री उसी सरकार के एक महिला के साथ रेप के मामले में 5 साल जेल काट कराए, 5 साल जेल कर काट 5 साल जेल कर काट कराए, 5 साल जेल काट कराए। और आप बोल नहीं रहे, आप बोल नहीं रही है। आप कांग्रेस के मिनिस्टर की बात करिए ना, आप मंत्री की बात करिए ना। और आज की भी स्थिति बता रहा हूँ आपको आज की भी स्थिति बता रहा हूँ आपको आज ही। आप मुझसे मत पूछिए, आप अशोक गहलोत जी से पूछिए, आप मुझसे मत पूछिए, आप मुझसे मत पूछिए, अशोक गहलोत जी से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, अशोक गहलोत जी से पूछिए आप कि राजस्थान में शर्मिला जी कितना अच्छा लगता है जब यही बात यहाँ पर की जाती कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा किसी ने दिया था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा किसी ने दिया था। यूपी एमपी में होता है तो तुरंत पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, जब राजस्थान में होता है तो मुंह पर टेप लगा लिया जाता है, मुंह पर चुप्पी साध ली जाती है। जिसने लड़की हूं लड़ सकती हूं को नारा दिया था, उनसे सवाल नहीं पूछा शर्मिला जी, उनसे सवाल नहीं पूछा। अच्छा नहीं लगता ना उनसे सवाल पूछना, बुरा लग जाएगा। चलिए ठीक है अरविंद जी, अच्छा अरविंद जी भी हमारे साथ में, रुकिए, राजनीतिक विश्लेषक अरविंद सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। अरविंद जी, ये जो आंकड़े बता रहे हैं राजस्थान की सच्चाई कि अपराध बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आप वहां पर किसी को शांत तो नहीं करते, वहां पर कंडीशन सुधारते तो नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन आप मनोवैज्ञानिकता की बात करते हैं, ये आपको कहां तक सही लगता है? देखिए हिमांशु जोशी जी, जिस प्रकार का बयान अशोक गहलोत जी ने दिया है, वो बयान किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री दे वो बेहद निंदनीय है। मुख्यमंत्री का काम बलात्कारियों का एडवोकेसी करना नहीं होता है, मुख्यमंत्री का काम होता है बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अशोक गहलोत ने जो बात कही है वो बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही अपमानजनक है और आपत्तिजनक है। और वो कहते हैं कि बच्चियों के बलात्कार के साथ हट गए, नाम बदल कर यहाँ आप जब बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। बीजेपी का प्रवक्ता कहिए और किसी पार्टी का कहीं, देश का नागरिक तो हूं मैं ना, और इस देश के नागरिक होने के नाते मुझे उस पर कमेंट करने का अधिकार है। और आपका मुख्यमंत्री जब बलात्कारियों का एडवोकेसी करेगा तो इस देश की जनता विरोध करेगी। आप जब बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला, आपका बीच में बोलना ये दिखा रहा है कि सत्य सुनने का एक मिनट सुनिए ना अरविंद जी, एक बात जरा मैं कह दूं। अजय जी सुनिए, अभी कुछ देर पहले आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि कैसे भौंक रहा है ये, इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, मतलब कांग्रेस के लोग थोड़ी बहुत तो मर्यादा रखेंगे आप? नहीं, किसने बकवास? मैं अभी रिकॉर्डिंग निकलवा के चलवा दूंगा। थोड़ी देर पहले आपने बोला था ये शब्द, हिमांशु जी, आपको ये कहते हुए इसके थोड़ी देर पहले आपने ये शब्द बोला था जब बीजेपी के प्रवक्ता से बात चल रही थी। ये कुलदीप सेंगर के समर्थक नहीं, इस तरह के शब्दों का पहले तो आप यहाँ पर इस्तेमाल मत कीजिए। और दूसरी बात, मर्यादा बनाए रखिए, मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, प्रवक्ता तो कम से कम मर्यादा बनाए। अरविंद जी बोलिए। देखिए हिमांशु जी, मेरा अनुरोध है कांग्रेस के प्रवक्ता से कि मेरी बात जब पूरी हो जाए उसके बाद आपको प्रत्युत्तर में जो भी कहना हो कहिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। हिमांशु जी, ये अशोक गहलोत जी ने इस तरह की बात पहली बार नहीं कही, आपने ही दिखाया और सुनाया। उनका 4 अक्टूबर का भी बयान है कि देश दुनिया में इस तरह की बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं। यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए बलात्कार एक सामान्य विषय है। और सबसे बड़ी बात, इनके कैबिनेट मिनिस्टर शांति धारीवाल कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का देश है। मर्दों का देश यानी क्या? आप महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे? और वो भूल जाते हैं कि राजस्थान पन्ना धाय का भी देश है। वो कोटा से आते हैं शांति धारीवाल, कोटा की रानी हाड़ा है, राजस्थान रानी हाड़ा का भी देश है, राजस्थान मीराबाई का भी देश है। और राजस्थान में उन मर्दों का इतिहास रहा है जो नारी की अस्मिता के लिए अपने को बलिदान देते रहे। तो ये राजस्थान का इतिहास रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, थोड़ी भी नैतिकता होती तो एक लाइन में इस बात का खंडन करते और कहते कोई भी व्यक्ति महिला विरोधी बयान देता है उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन दो महिलाएं बैठी अजय वर्मा जी, इनके सामने क्या आप हिम्मत करेंगे ये बात बोलने की कि महिला विरोधी कोई भी बयान देता है तो मैं उसका विरोध करता हूं? खुल के बोल पाएंगे?
हिमांशु जी, आपने तो मेरी आवाज ही डाउन कर दी ना, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप ये बोल रहे हैं और आप क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, मैं आपसे सुन नहीं पा रहा हूं, या तो मेरी आवाज ठीक करिए। क्या आप इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि खुल के ये बोल पाएं कि एक मुख्यमंत्री मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज 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 हिमांशु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, आप थोड़ी सी आवाज सही करिए। अच्छा, क्या आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे? अभी आवाज नहीं सुन पा रहे? प्लीज प्लीज, मेरे को आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोबारा से सही करवाते। मुझे वॉइस, हाँ, सही करवाते, कोई नहीं अजय जी, सवाल तो हम पूछ के रहेंगे। रुक्मणी जी, शमीना शफीक जी ने अपनी बात यहां पर रखी थी, उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? आपने भी सुना होगा, आपकी बात को भी क्रॉस किया था। हाँ, देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब ये निर्भया कांड हुआ, उसके बाद ये रेप का कैपिटल पनिशमेंट का फांसी देने का प्रावधान बना। क्या उससे पहले जो अपराधी थे, क्या वो मर्डर नहीं करते थे? क्या वो मार नहीं देते थे महिला को? और दूसरी बात, बाहर के कई देशों में, चाहे आप यूएई ले ले, चाहे आप सिंगापुर ले ले, सख्त से सख्त प्रावधान है रेप के बाद कि अपराधी को तुरंत कैस्ट्रेट कर देंगे, अपराधी को तुरंत मार देंगे। तो हमारे देश में भी ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बन सकता है कि तुरंत ही अगर कोई अपराधी है, स्पीडी ट्रायल करके उसको तुरंत फांसी चढ़ाया जाए? नहीं तो रुक्मणी जी, फिर से बयान आ जाएगा एक मुख्यमंत्री का, वो कह देंगे कि अब तो और ज्यादा बलात्कार होंगे, अब तो और ज्यादा हत्याएं होंगी, फिर आप क्या कहेंगे? हमको तुरंत इस पे तुरंत अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए और अशोक गहलोत जी को माफी मांगनी चाहिए, हमारे देश की महिलाओं से, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, जो नारा देती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में उनके मुख्यमंत्री ऐसी बातें बोल रहे हैं, उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। और इस ऐसे कानूनों में तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल देके तुरंत अपराधियों को फांसी देनी चाहिए। इसमें और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, शमीना जी एक बात बताइए, बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है। शमीना जी, अभी आपने कुछ देर पहले ये बात बोली थी कि बाकी के राज्यों में आपने हाथरस उन्नाव का भी जिक्र किया, और ठीक है, वहां पर प्रियंका गांधी भी गई थी और वहां पर सब लोगों से मुलाकात हुई थी, लेकिन प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों नहीं पहुंचती हैं? राजस्थान में जाके क्यों नहीं ऐसे बातचीत करती हैं, पीड़ित परिवार से दुख दर्द बांटती हैं? आप गलत शख्स से ये सवाल पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए। नहीं, आपने क्योंकि शुरुआत में ये कहा था ना कि पीएम मोदी या फिर कहीं पर इस बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री है, प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं। अरे तो उन्होंने नारा दिया है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, और कहा है कि महिलाओं के आई रिक्वेस्ट यू, इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। मैंने आपसे कहा केरला में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, कर्नाटका में हो, मध्य प्रदेश में हो, कहीं भी हो, गलत है। और जहां भी हो, देश के प्रधानमंत्री अगर वो मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने आकर निर्भया को रिसीव किया था, उन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई थी। चलिए शमीना जी, मैं आपकी इस बात को भी मान लेता हूँ, शमीना जी मैं आपकी इस बात को भी मान लेता हूँ, मेरी बात सुनिए शमीना जी, आप देखिए आपकी बात, मैं आपकी इस बात को भी मान लेता हूँ शमीना जी, लेकिन मेरे को एक बात बता दीजिए मुझे शमीना जी, अगर किसी की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उस माँ के ऊपर, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है वो आपने देखा होगा। थोड़े दिन बाद बेल लेकर कई लोग छूट जाते हैं। अगर उन लोगों को सख्त सजा ना दी जाए तो फिर क्या दिया जाए? क्योंकि आप लोगों ने एक पहलू उठाया था। हिमांशु जी, इनफैक्ट 2012 के बाद जब मैं आप जिस डिबेट की आपको बात बता रही हूँ कि एक पक्ष था जो कह रहा था कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए और एक पक्ष था जो कह रहा था कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। आप मेरे पुराने वक्तव्य निकालिए, मैं कह रही थी कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, मगर उसके बावजूद आप देखिए निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड का बना था, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसके बाद 8 साल लग गए निर्भया की मां को जस्टिस मिलने में, निर्भया के अपराधियों को फांसी हुई थी, उसके बाद आज तक किसी बलात्कार केस में मुझे बताइए फांसी क्यों नहीं हुई? जो पहले सामाजिक कार्यकर्ता जी जो बोल रही थी वो सही कह रही है कि आप इमीडिएट ट्रायल करिए और इमीडिएट पनिशमेंट दीजिए, मगर जब आप नहीं करते हैं तो लोग इस बात का गलत फायदा उठाते हैं। क्रिमिनल है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो केरला में हो। और जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा, अगर प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री होंगी तो हम उनसे भी कहेंगे कि आप आइए और कंडेम करिए। बिल्कुल अच्छी बात है, प्रधानमंत्री इस समय सही लगा, लेकिन इसमें सिर्फ चुनिंदा राज्यों में जाना, चुनिंदा जगहों पर जाना ये गलत है। ये मैं कांग्रेस से, अजय वर्मा जी यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, बता दीजिए। देखिए उन्होंने कहा शफीना जी ने कि आपसे ये सवाल पूछना चाहिए, मुझे आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि बाकी जगह जाते हैं लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी राजस्थान में अगर कोई भी मामला होता है बलात्कार का तो वहां पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आवाज आ रही है ना आपको?
ये सवाल किससे है? अजय वर्मा मेरे जी, ध्यान से सुनना, मेरे टाइम में मेरे को आवाज आ रही है और आपको आ रही है मेरी? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, बीच में आप रोकिएगा मत, जरा सीधी बात करिएगा, नहीं रोकूंगा। हाँ, देखिए सोनिया जी हो, प्रियंका जी, हाँ नहीं, सीधा सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, गहलोत जी ने कहा ऐसा नहीं। अगर मोदी जी को, अमित शाह जी को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को लगता है वो क्यों नहीं जा रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए, उन्हें धरना प्रदर्शन करना चाहिए, उन्हें आवाज उठानी चाहिए। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? उनका कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? उन्हें जाना चाहिए। बता, उन्हें भेज दीजिए। हमने कह दिया कोई प्रॉब्लम, उन्हें भेज दीजिए। अजय जी, वो लोग राजस्थान जाए मोदी साहब, पूछे जाके गहलोत साहब से। जब हमें प्रॉब्लम थी तो हमारी नेता प्रियंका गांधी योगी से पूछने नहीं, बेटी बचाओ का नारा किसने दिया था? लेकिन राजस्थान पुलिस क्या रोक देती है आने के लिए? बचाने जाना चाहिए। ये राजस्थान पुलिस कह देती है कि नो एंट्री हमारी सीमा में। हम उन्नाव गए थे, हम हाथरस गए थे। मैं वही तो कह रहा हूं, बीच में बोलकर आप उन्नाव जाते हैं, हाथरस जाते हैं, जोधपुर क्यों नहीं जाते? राजस्थान क्यों नहीं जाते? पुलिस कह देती है नो एंट्री है ना। कब जाएंगे मोदी जी और नड्डा जी? अरे मैं क्या कह रहा हूं, पुलिस रोक देती है क्या? मोदी जी और नड्डा जी, हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं कही है। उनको अगर ये लगता है कहिए तो उन्हें जाना चाहिए। कब जाएंगे वो? कब जाएंगे वो लोग? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीधे सवाल के कभी सीधे जवाब नहीं देते आप। नहीं, वो कब जाएंगे भाई? हमें प्रॉब्लम थी तो हम उन्नाव गए, हमें प्रॉब्लम थी तो हम हाथरस गए, तो हमें प्रॉब्लम थी। अच्छा मुझे ये बताइए अजय जी, आप ही की बात रुकिए, उसके बाद आ गया। आपको प्रॉब्लम थी इसीलिए आप उन्नाव गए, आपको प्रॉब्लम थी इसीलिए आप हाथरस गए। तो आपको दिक्कतें सिर्फ दूसरे राज्यों में नजर आती हैं, आपको दिक्कतें क्या राजस्थान में नजर नहीं आती है? बस इतना बताइए। नहीं, वहां देखिए कुलदीप सेंगर विधायक ने बलात्कार किया था बीजेपी के ने। पूरब की बताते हैं, पश्चिम क्या आप सुन लीजिए, कुलदीप सेंगर विधायक ने बलात्कार किया था और बेटी बचाने हमारी नेता प्रियंका गांधी गई थी। लक्ष्मीकांत जी जवाब नहीं है इनके पास कि देश की सबसे बड़ी संसद में तो इनके पास है नहीं। मैं आपको आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने एक राष्ट्रीय चैनल पर आज एक बात को स्वीकार कर लिया है कि इनके लिए हाथरस तो इशू है, लेकिन राजस्थान की बेटी इशू नहीं है। राजस्थान के लिए ना जहां पर ये सरकार है वहां ये पे सरकार के रूप में काम नहीं करेंगे। और आज इनके प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर आकर उन्होंने साफ कर दिया है कि राजस्थान उनके लिए कोई इशू नहीं है, राजस्थान वो नहीं जाएंगे और राजस्थान की बेटी को न्याय भी नहीं देंगे। मुझे एक बात आप बताइए कि ये क्या हो रहा है? ये क्या है कारण कि राजस्थान में देश की आबादी का 5% लोग रहते हैं और देश में होने वाले महिलाओं से दुष्कर्म के 22% मामले राजस्थान में दर्ज हो रहे हैं। राजस्थान में देश के 22% मामले दर्ज हो रहे हैं, जबकि राजस्थान की जनसंख्या देश की आबादी की केवल 5% है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक मुख्यमंत्री का धर्म क्या है? मुख्यमंत्री का धर्म ये थोड़ी है कि फांसी की सजा हो गई इसलिए वहां रेप हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का धर्म यह है कि मेरे राज्य में इस तरह का अपराध हुआ और इस राज्य में मेरे अपराध हुआ तो मैंने ये नजीर पेश की कि मैंने इस तरह के अपराधियों को ये सजा दी, इसलिए दूसरे अपराधियों में डर बैठा। ये मुख्यमंत्री का धर्म है, ये सरकार का धर्म है। बजाय ये सब पूरा करने के आप क्या कर रहे हो? आप उन अपराधियों का हौसला बुलंद कर रहे हो जो इस तरह का दुष्कर्म करते हैं, जो इस तरह का घिनौना अपराध करते हैं। और यही कारण है कि एक के बाद एक राजस्थान का ऐसा कोई शहर नहीं बचा, कस्बा नहीं बचा, गांव नहीं बचा जहां इस तरह के घिनौने अपराध हो नहीं रहे हो सरकार के संरक्षण में। क्योंकि सरकार की पुलिस और खुद सरकार को मतलब नहीं है राजस्थान की बहन बेटियों एक बयान आ जाता है ना उसके बाद एक बयान आ जाता है। मैं आपको फिर एक बात दोहरा रहा हूं। रणथंभौर में प्रियंका गांधी जी गई थी 3 महीने पहले घूमने के लिए, अपना जन्मदिन मनाने के लिए। रणथंभौर से ठीक 70 किलोमीटर दूर अलवर में एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप होकर उसको फेंक दिया गया बीच बाजार चौराहे पर। और उस पे क्योंकि प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी और ये इशू नहीं बने, इसलिए वहां की सरकार, राजस्थान की सरकार कहती है कि 15 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ बल्कि इसकी दुर्घटना हुई है। जबकि वही राजस्थान की सरकार उस रेप पीड़िता को 5 लाख का रेप पीड़िता में मिलने वाला मुआवजा देती है और प्रियंका गांधी को के दामन को बचाना चाहती है। 2 दिन बाद की बात थी और ये मामला मेरे को बहुत अच्छे से याद है। सिर्फ 2 दिन बाद जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, 2 दिन बाद उस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया गया, झाड़ू लगा। नहीं 2 दिन बाद नहीं किया। आप मैं बताता हूं। लेकिन अरविंद जी जब मामला बढ़ा और जब उसकी सीबीआई इंक्वायरी हुई तो सीबीआई की टीम आने से पहले सबूत मिटा दिए गए। वहां पर उस जगह को पानी से धो दिया गया और पूरी जगह को साफ कर दिया गया सीबीआई की टीम आने से पहले। सबूत मिटा दिया गया। अगर मैं अजय जी को अगर अभी मैं बोलने से रोक दूंगा तो वो कहेंगे कि मेरी बात सुनते नहीं है। अजय जी बताइए, क्या यहां पर इस मामले पर भी आप ये कहेंगे कि ऐसी घटना तो देश दुनिया में होती रहती है, कौन सी बड़ी बात है सीएम की तरह? अभी हमारी बहन सवीना शफीक कह रही थी कि एक छोटी बच्ची के साथ
बलात्कार नहीं हुआ बल्कि गैंग रेप हुआ है। क्या किसी ये जो जितने भाषण यहाँ प्रवक्ता दे रहे हैं, महिलाएं बोल रही हैं, नेता बोल रहे हैं, इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने विलाप करा, इन्होंने विलाप करा। अरे हिंदुस्तान के बीजेपी शासित प्रदेशों में, हरियाणा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार और रेप और गैंग रेप हो रहे हैं, लेकिन ये विलाप नहीं करेंगे। अजय जी पता है आपकी दिक्कत क्या है? अजय जी पता है आपकी दिक्कत क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगता अगर जब आपने हरियाणा की बात करी, जब आपने मध्य प्रदेश की बात करी, जब आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, इसमें अगर आप राजस्थान भी जोड़ देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन जो सिलेक्टिव अप्रोच आप लेकर चल रहे हैं ना, उससे दिक्कत होती है, उससे परेशानी होती है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू कर देते हैं। बस इस बात से दिक्कत होती है कि आप अपने राज्य को ढाक लेते हैं और दूसरे राज्य में आपको खामियां दिख जाती हैं। समान होती हैं, बराबर तराजू बराबर रखिए। वो दिल्ली हो, वो झारखंड हो, तो राजस्थान का नाम लीजिए ना, बोलिए ना कि मुख्यमंत्री गलत बोलते हैं। समान होती हैं, बेटी की इज्जत देश, हाँ वो राजस्थान हो, सुन लीजिए, वो बोलिए ना कि गलत बोलते हैं, वो राजस्थान हो, ये बात तो आप बोलेंगे नहीं कि मुख्यमंत्री गलत बोलते हैं कि नहीं। ऐसी घटना तो देश दुनिया में होती रहती है। देश के प्रधानमंत्री, क्या ऐसी घटनाएं आम बात है? ये बताइए, क्या ऐसी वारदातें आम बात है? अब आप सेकंड मित्र मीडिया, आप उनके बिल्कुल नहीं, अगर वो नहीं आप पॉइंट की बात करेंगे तो ठीक है। जाएंगे हिमांशु जी, अरविंद जी, क्या ऐसी बातें आम बात है कि घटनाएं होती रहती है देश दुनिया में? मैं पॉइंट की कर रहा हूं मेरे भाई। हिमांशु जी प्रधानमंत्री साहब देश के संरक्षक होते हैं और भारत उनके लिए सब समान। अच्छा ठीक है, मैं आप सुनिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। सुनिए, मैं आप सभी को यहाँ पर रोकता हूं। इस वक्त हमारे साथ में आशा देवी जी जुड़ चुकी हैं, निर्भया की मां हैं। आशा जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बेहद संवेदनशील मुद्दा है, और मुद्दा यह है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जब से रेपिस्ट मामले में, रेप के मामले में हत्या की सजा, जब से फांसी की सजा दी जाती है, तब से ये बलात्कार और हत्याएं बढ़ गई हैं। क्या आपको कहीं से भी उनका यह बयान सही लगता है? जी नहीं, ये बयान उनका बिल्कुल शर्मनाक है। अब जिस पद पे बैठ के वो बोल रहे हैं, एक राज्य के मंत्री हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे जैसे परिवार का, हमारे जैसे लोगों का, उन बच्चियों का जिनके साथ क्राइम हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो निर्भया को और हजारों बच्चियों को जो साथ क्राइम हुआ है उसको उन्होंने मजाक बनाया है, मजाक उड़ाया है। निर्भया का तो उनका नाम भी नहीं याद है, अभया कर रहे हैं। उन्हीं के राज में घटना हुई है, अभया कर रहे हैं। वो तो नाम भूल गए, मैं कैसे भूल जाऊंगी कि मेरी बेटी के साथ क्राइम हुआ था। अजय जी, वो कह रहे हैं कि निर्भया का घटना हुआ, कानून बना, फांसी की सजा का ऐलान हुआ तो उन क्राइम बढ़ गया। मैं पूछती हूँ कि 50 साल में एक भी रेपिस्ट के साथ फांसी नहीं हुई थी। आज जब घटना हुई थी तो उनकी सरकार थी, तो निर्भया के साथ घटना क्यों हुई? उससे 10 महीने पहले एक घटना हुई थी छावला में, उस बच्ची को गैंग रेप करके मार दिया गया, खेत में फेंक दिया गया और गाड़ी के साइलेंसर से उसको दाग दिया गया मुंह को कि उसको कोई पहचान नहीं होगा। तो आखिर वो घटना क्यों हुई? उस टाइम तो फांसी का कानून भी नहीं था, फांसी भी नहीं हुई थी। तो कानून सख्त हुआ या कानून में कमी नहीं है, इन लोगों के सोच में कमी है। जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, इनके सोच में कमी है। इस तरह से बयान देके उन्होंने कहीं ना कहीं उन बलात्कारियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं जो महिलाओं के साथ बलात्कार करे हैं, जेल में बंद हैं और बच्चियों को मार के जेल में बंद हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि इन्होंने निर्भया का नाम लिया तो सिर्फ निर्भया का अपमान नहीं किए हैं, निर्भया जैसे हजारों निर्भयाओं का अपमान किए हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये देश के बच्चियों से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि ये देश एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जिस राज्य में इतनी घटनाएं हो रही हैं, उस बच्चियों को ये क्या जवाब देंगे? वो बच्चियां इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि हमें इंसाफ मिलेगा? कह रहे हैं कि नहीं, फांसी देने से बच्चियों के साथ क्राइम हो रहा है, बच्चियों को मार दिया जा रहा है।
तो क्या मुजरिमों को पूजा की जाएगी, उनकी आरती उतारी जाएगी? बलात्कारियों को जेल से बाहर निकाल के उनकी आरती उतारेंगे तो वो रेप करना बंद कर देंगे? तो कहीं ना कहीं ये अपने व्यवस्था को, अपने राज्य में जो आशा जी एक बयान और दिया, इंसाफ नहीं दे पाए, बच्चों को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। अशोक गहलोत जी की बात की जा रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आशा जी, उन्होंने एक बात और कही, और उन्होंने ये बात कही कि ऐसी घटनाएं तो देश दुनिया में होती रहती हैं। ये बलात्कार को लेकर, रेप को लेकर जब पूछा गया था, तब यही अशोक गहलोत कह रहे थे कि ऐसी घटनाएं तो देश दुनिया में होती रहती हैं। क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, देश दुनिया की बच्चियां मर रही हैं, बच्चियों के साथ कुछ भी हो रहा है, क्योंकि उनके घर में तो हो नहीं रहा है। उनके घर में हो, वो कहें कि नहीं इनको माफ कर दो, इनको छोड़ दो, उनके बेटी के साथ रेप हुआ, कहें कि छोड़ दो, तब ना हम जाने। तो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था, अपनी नाकामी को ढकने के लिए इन्होंने ऐसा बयान दिया है। किसी पार्टी के हो, किसी पार्टी के आदमी जो ऐसा बयान देता है, मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ और ना ही करूंगी। अब मैं यही कहूंगी कि जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है उनको जल्द से जल्द फांसी हो। बिल्कुल आशा जी, आप हमारे साथ बने रहें। अरविंद जी कुछ अरविंद जी देखिए, आप आशा देवी से बात हुई माफी मांगी और अपने पद से इस्तीफा। एक माँ के ऊपर क्या बीतती है, क्या दर्द, क्या पीड़ा होती है, वो चीज हमने यहाँ पर देखी। आपसे मैं बात करूं, लेकिन अजय वर्मा जी, क्या अब आप इस बात को मानेंगे कि कुछ गलती हुई है? और चलिए वक्त रहते अगर इस गलती को मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा रेपिस्टों के खिलाफ है, हत्यारों के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, बहन बेटियों के। अब आप दो नाम लेंगे, या मैं बोलूं या ये बोलेंगे? अरविंद जी को रोक के मैंने आप ही से बात पूछी है। ये अरविंद, मैं बोल रहा हूं ना, मेरी सुन लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा हत्यारों के खिलाफ थी, है, रहेगी, रेपिस्टों के खिलाफ थी, है, रहेंगी। ना हम समर्थन करते हैं, ना हम किसी गलत बात का समर्थन करते हैं। गहलोत साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं। गहलोत साहब के फिर बयान को सुन लीजिए, आप उसको प्रोपेगेंडा मत बनाइए। उन्होंने कहा है एक इस तरह की सजाएं हो रही हैं, अगर ये तो इस पे विचार करा जाए क्या ये संभव है या नहीं है। निर्भया का नाम तक तो उनको याद नहीं रहा जी, बलात्कारियों निर्भया का नाम तक तो याद नहीं रहा। अभया कह रहे थे, किसी और ने बताया कि निर्भया है, तब जाकर नाम सही लिया है। किस तरह से हमारी बहन बेटियों को फांसी होगी तो बच्चियों को मार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप तो उस मुजरिमों का, उन बलात्कारियों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। हिमांशु जी नहीं, हम लोग सपोर्ट नहीं करते, ना हम लोग सपोर्ट करते हैं, ना हम लोग उनके साथ थे, ना है, ना होंगे। हम हत्यारों के, बलात्कारियों को सजा दिलाते हैं, उनके खिलाफ है, वो किसी भी स्टेट में, किसी भी सरकार के हो। और आप उसको बयान को जरा सुन लीजिए पूरी रूप से कि आप सुनेंगे। सीधा सवाल आपसे पूछ रही है अजय वर्मा जी, के बहकावे में नहीं आए। एक माँ सीधा सवाल पूछ रही है। समर्थन नहीं करती। मेरी भी माँ समान ही है, मैं अपनी माँ समान माँ को ये जवाब दे रहा हूं। आपके साथ हम और हमारी पार्टी, यूपीए में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, आपके साथ हम लोग पग से पग लगाकर खड़े थे और आखिर तक हमने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी। वो आपकी नहीं, भारत की बेटी थी, हमारी बेटी थी। हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, और हर वक्त मांगेंगे नाम। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उस अर्थ का, उसका मतलब जो देश की सरकार की प्रोपेगेंडा एजेंडा टीम चला रही है, उसमें सहभागिता देश के लोग नहीं करें। मेरा इस चैनल के माध्यम से देश की महिलाओं से अपील है कि वो कुलदीप सेंगर को भी याद करें, वो स्वामी चिन्मयानंद को भी याद करें, वो अभी नोएडा में बीजेपी का। आप मुझे बोलने दीजिए। अब आप मुझे बोलने दीजिए। मैं केवल एक उदाहरण से, हिमांशु जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण से आपको बताऊंगा कि राजस्थान में सरकार इस तरह के अपराधों के खिलाफ किस तरह से काम कर रही है। इस तरह के अपराधों के खिलाफ राजस्थान की सरकार किस तरह से काम करती है। मैं केवल एक उदाहरण बताऊंगा, और मैं आपको वो जो उदाहरण बता रहा हूं कि रूह कांप जाएगी सुनकर। राजस्थान में नागौर जिले में आज से 4 महीने पहले एक महिला अपने घर से लापता हो गई, दलित महिला थी। उसका पति थाने में गया रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, थानेदार ने उसकी रिपोर्ट नहीं ली। उसने वहां जाकर कहा कि मुझे 2 लोगों पर शक है, क्योंकि मेरी पत्नी इन 2 लोगों का नाम लेती थी कि बुरी नजर मुझ पर रखते हैं, आप बुरी नजर मुझ पर रखते हैं, बुरी नजर मुझ पर रखते हैं। देखिए, बोलने दीजिए।
बोलने दीजिए। आप इनको ऐसे नहीं कर सकते, मैं इनके बीच में नहीं बोला। नहीं सुनेंगे वो। ये आप इस तरह के मुद्दे पर इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दे पर भी इस तरह की थोड़ा सा रुकिए ना, सबके वक्त की अहमियत होती है। वो थाने में गए हैं, उसका पति थाने में गया, उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। उसने नामजद 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुझे इन लोगों के ऊपर शक है। मेरी पत्नी इनको कहती थी कि इन पे मुझे बुरी बुझन रखते हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो व्यक्ति एसपी के यहाँ गया, एसपी के यहाँ जाने के बाद एसपी के निर्देश पर उनको डिटेन किया गया 2 लोगों को, लेकिन छोड़ दिया गया। 4 दिन हो गए। 4 दिन होने के बाद जब उस व्यक्ति ने आत्मदाह की धमकी दी तो एसपी के इंटरफेरेंस से मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज होने के बाद उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घिनौनी हरकत सुन लीजिए राजस्थान की सरकार कैसे काम करती है। जब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1 सेकंड 10 सेकंड 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों को जब गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने रेप करके उसको मार के नदी के तालाब के पास पटक दिया है। जब पुलिस वहां पर गई तो महिला जिंदा थी। 5 दिन तक वो महिला जिंदा थी। उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, उस महिला को अस्पताल लेकर जाया गया। नहीं तो इसलिए शायद राजस्थान में बोला जाता है कि ऐसी वारदातें होती रहती है, ऐसी घटनाएं होती रहती है। आशा जी, आपने सीधा सवाल पूछा और आपके सीधे सवाल का जवाब यहां पर कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया, तो कांग्रेस से आप कुछ और कहना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने बयान दिया है वो बहुत गलत बयान है, और इस बयान पे उनको देश के महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। और जो भी वहाँ की बच्चियां हैं, राजस्थान की बच्चियां हैं जिनके साथ क्राइम हुआ है, जिसको मार दिया गया है, उनको वो इंसाफ दे और जल्द से जल्द जो मुजरिम है उसको फांसी दे। बिल्कुल अच्छी बात है। और अब यहाँ पर कम से कम ये बात तो सुननी चाहिए। अरविंद सावंत जी बोलिए, फाइनल कमेंट प्लीज। बदलने की जरूरत है। अरविंद सावंत जी बोलिए। देखिए हिमांशु जी, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, बार ये उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिनके खिलाफ आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में इतनी साहस है, सोनिया जी के पास इतना साहस है कि वो कहे कि अशोक गहलोत माफी मांगे? क्या कांग्रेस में इतनी साहस है कि अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई करेगी? इसका जवाब देंगे वर्मा जी? आपका एक नेता, वरिष्ठ नेता कहता है कि राजस्थान मर्दों का देश है, इसलिए बलात्कार होता है। अरविंद जी, ये 40-45 मिनट ये सवाल बार बार पूछे गए अजय वर्मा जी से, लेकिन अजय वर्मा जी पूरब की जगह पश्चिम में चलना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर इन सवालों का सीधा जवाब नहीं देंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस मामले पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? जब भी कोई मामला राजस्थान से जुड़ा होता है, बेटी बेटी होती है, रेप होता है, वो किसी राज्य से आपको डिवाइड नहीं करना चाहिए। आपको बराबरी से हर मुद्दे पर बोलना चाहिए, जो कांग्रेस बस्ती नजर आती है, और इसीलिए जनता घेरती भी रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।